हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम कीपिंग क्वाइट QUIET कीपिंग क्वाइट पोइम जो पाब्लो नेरूडा की लिखी हुई है उसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। इसमें 96 पेज पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मैंने क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं, सिर्फ उनके आंसर लिखे हैं। क्वेश्चंस आप बुक से देख लेना। पेज नंबर 96 पे फर्स्ट क्वेश्चन है, What will counting up to 12 and keeping still help us achieve? 12 तक गिनना और शांत रह जाना हमारी क्या प्राप्त करने में सहायता करेगा। देखो इसमें आंसर में काउंटिंग अप टू 12 तक गिनना एंड कीपिंग स्टिल और शांत रहना विल हेल्प अस हमारी सहायता करेगा टू क्रिएट ए पीसफुल वर्ल्ड, एक शांत संसार, एक शांतिपूर्ण संसार बनाने के लिए, एंड टू अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ लाइफ और जीवन की सुंदरता को समझने के लिए। इट विल गिव एनर्जी, यह हमें एनर्जी देगा टू मूव इन डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन में, सही दिशा में जाने के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक द पोइट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ? क्या आप मानते हो कवि पक्ष लेता है पूर्ण रूप से इनएक्टिविटी का और डेथ का? नहीं, ऐसा नहीं है, पोइम में हमने पढ़ा है। नो, द पोइट डज नॉट एडवोकेट, कवि पक्षधर नहीं है टोटल इनएक्टिविटी, पूर्ण निष्क्रियता का, एंड डेथ और मृत्यु का। ही मेक्स इट क्लियर, वह स्पष्ट करता है दैट टोटल इनएक्टिविटी ब्रिंग्स डेथ, कि पूर्ण जो इनएक्टिविटी है वो मृत्यु लाती है, डेथ लाती है। थर्ड क्वेश्चन, What is the sadness that the poet refers to in the poem? कौन सी सैडनेस की बात करता है कवि पोइम में? This sadness is due to our inability, ये सैडनेस है हमारी अयोग्यता की वजह से, to understand ourselves, अपने आप को समझने में। मीन्स हम अपने आप को समझने में अयोग्य हैं। We understand a lot of things, हम बहुत सारी चीजें समझते हैं, बट फेल, परंतु असफल हो जाते हैं, टू अंडरस्टैंड आवर थिंकिंग, हमारी सोच को समझने में, एंड एक्शंस और कार्यों को समझने में। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोइट इन्वोक? कौन से सिंबल लेता है कवि नेचर से, टू से कहने के लिए दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपैरेंट स्टिलनेस, कि अत्यधिक स्टिलनेस के बाद भी लाइफ होता है। कौन सा सिंबल लेता है नेचर से? अर्थ का लेता है। द पोइट इन्वोक्स द अर्थ एज ए लिविंग सिंबल, कवि लेता है अर्थ को एक लिविंग सिंबल के रूप में, टू से कहने के लिए दैट देयर कैन बी लाइफ, की जीवन हो सकता है अंडर अपैरेंट स्टिलनेस, अत्यधिक स्टिलनेस के बाद भी, नीचे भी। ही सेज, वह कहता है दैट स्टिलनेस डज ए लॉट ऑफ गुड फॉर ह्यूमन बींग्स, की स्टिलनेस जो है वो बहुत ज़्यादा करती है, अत्यधिक करती है, मनुष्यों के लिए बहुत अच्छा करती है। अब ये तो थे अपने क्वेश्चंस पेज नंबर 96 पे जो पोइम के लास्ट में दिए हुए हैं बुक में। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी हैं, वो अपन कर रहे हैं आगे अन्य पोइम्स की तरह इसमें भी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आ जाते हैं, आए भी हैं पहले, वो नेक्स्ट हम कर रहे हैं। अब हमें क्वेश्चंस भी लिखने हैं साथ साथ और आंसर्स भी। देखो इसके बाद आप इसको क्वेश्चन नंबर 5 लगा सकते हो, और तो अपन ने लिख लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू? What does the title of the poem suggest to you? What do you think the poem is about? What do you think the poem is about? आप क्या सोचते हो किसके बारे में पोइम है? मीन्स इसकी थीम क्या है? The title
and theme of the poem. The title and theme of the poem is related with importance of importance of stillness or keeping quiet. It will help us to create a peaceful world. And to understand the beauty of लाइफ। ये 5th क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द पोइट वांट द पीपल टू, व्हाट डज द पोइट वांट, व्हाट डज द पोइट वांट द people to do instead of fighting wars। कवि लोगों से क्या चाहता है लड़ाई लड़ने की तुलना में? The poet wants the people to put on clean clothes, कवि चाहता है कि लोग सफेद कपड़े पहने, मीन्स शांति स्थापित करें। टू वॉक विद देयर ब्रदर्स, and to give peace of mind, peace of mind, to understand the beauty of life। देखो इसमें 2 क्वेश्चंस में अपन ने क्या लिखा है? What does the title of the poem suggest to you? What do you think the poem is about? पोएम किसके बारे में है? इसका टाइटल आपको क्या सजेस्ट करता है? The title and the theme of the poem is related with importance of stillness and keeping quiet. It will help us, यह हमारी सहायता
करता है टू क्रिएट ए पीसफुल वर्ल्ड, एक शांतिपूर्ण संसार स्थापित करने में, एंड टू अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ लाइफ, और जीवन की सुंदरता को समझने में। व्हाट डज द पोइट वांट द पीपल टू डू इंस्टेड ऑफ फाइटिंग वार्स, लड़ाई लड़ने की बजाय लोगों से कवि क्या चाहता है? कवि चाहता है कि वो सफेद कपड़े पहने अपने भाइयों के साथ रहें और किसी प्रकार की कोई वार नहीं लड़े, वो एक पीस स्थापित करें जीवन की ब्यूटी को समझने के लिए। ये इसमें लिखा देखो, द पोइट वांट्स द पीपल टू पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, टू वॉक विद देयर ब्रदर्स, एंड टू गिव पीस ऑफ माइंड, टू अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम साथ साथ लिखेंगे और आंसर भी लिखेंगे। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आ जाया करते हैं। जो एक्सरसाइज थी उसके अलावा ये क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस जो दिए हुए थे पोइम के लास्ट में उसके एक्स्ट्रा हैं। अब आप लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 लिखो, व्हाट इज द कंफ्यूजन, what is the confusion, what is the confusion that the poet is talking about, that the poet is talking about, poet is talking about, कौन से कंफ्यूजन की बात कर रहा है पोइट, कौन से कंफ्यूजन के बारे में बता रहा है? आंसर में लिखो, द पोइट सेज दैट वी शुड नॉट बी कंफ्यूज, द पोइट सेज दैट वी शुड नॉट बी confused, should not be confused with stillness and total inactivity. Total inactivity brings into death. Total inactivity brings into death. While stillness does a lot of good for human beings. Question number 8, last question. What message do we get from the earth? What message do we get from the earth? What message do we get from the earth? अर्थ से हम कौन सा मैसेज प्राप्त करते हैं? The earth seems dead. Answer: the earth seems dead. The earth seems dead, but letter proves to be alive.
इट मीन्स देयर कैन बी लाइफ, इट मीन्स देयर कैन बी लाइफ, देयर कैन बी लाइफ अंडर apparent stillness, apparent stillness and stillness does a lot of good for human beings. देखो क्या लिखा हमने इन दोनों क्वेश्चंस में, व्हाट इज द कंफ्यूजन, क्या भ्रम है, दैट द पोइट इज टॉकिंग अबाउट, पोइट जिसके बारे में बात कर रहा है। देखो पोइट बता रहा है कि हमें स्टिल हो जाना चाहिए, हमें शांत हो जाना चाहिए, टोटल इनएक्टिविटी में शामिल हो जाना चाहिए। लेकिन कवि का कहने का मतलब ये नहीं हमें शांत हो जाना चाहिए, हमें थोड़ी देर के लिए सोचना चाहिए। पूर्ण रूप से आदमी इनएक्टिव हो जाएगा तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, मर जाएगा। यहाँ पे कहने का मतलब इसका यही है, द पोइट सेज दैट वी शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। कवि कह रहा है कि हमें भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, विद स्टिलनेस, शांत होने से, एंड टोटल इनएक्टिविटी, और पूर्ण निष्क्रियता से। टोटल इनएक्टिविटी ब्रिंग्स इनटू डेथ, टोटल इनएक्टिविटी जो हो मृत्यु लाती है, वाइल स्टिलनेस डज ए लॉट ऑफ गुड, जबकि स्टिलनेस करती है एक अच्छा फॉर ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों के लिए। व्हाट मैसेज डू वी गेट फ्रॉम द अर्थ, हम अर्थ से क्या मैसेज लेते हैं कि हमें शांत रहना चाहिए, और समय आने पर हमें साबित भी करना चाहिए कि हम जीवित हैं, ये इसमें बताया गया है। द अर्थ सीम्स डेड, पृथ्वी प्रतीत होती है मर्त, बट लेटर, परंतु बाद में प्रूव्स टू बी अलाइव, जीवित साबित कर देती है अपने आप को। इट मीन्स, इसका मतलब है देयर कैन बी लाइफ, जीवन हो सकता है, अंडर अपैरेंट स्टिलनेस, अत्यधिक स्टिलनेस के बावजूद भी, एंड स्टिलनेस डज ए लॉट ऑफ गुड, और स्टिलनेस करता है बहुत अच्छा फॉर ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों के लिए। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास जो इसी पोएम की होगी उसमें अपन स्ट्रेंजा, उसके क्वेश्चंस और आंसर्स करेंगे। थैंक यू।